Saraswati Yadav. So today we're gonna study chapter 10 motion and measurements of distance जो कि 6th standard का है. So if you are new then please do subscribe, like, share and comment and don't forget to hit the bell icon. Okay? So let's start the chapter. Okay. So the name of the chapter is motion and measurements of distance. First of all, you need to understand the meaning of the chapter's name. सबसे पहले आपको यही समझना चाहिए कि जो मीनिंग है चैप्टर का नेम का वो क्या है. ठीक है. मोशन क्या होता है? कोई भी चीज अगर मूव कर रही है, अपना प्लेस चेंज कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, मूव कर रही है, तो वो होता है मोशन. उसको कहेंगे कि वो, या मैं अगर यहाँ से यहाँ चले जाऊं तो ये जब मैं यहाँ, मेरा प्लेस चेंज हुआ, मैं यहाँ से यहाँ आ गई, मतलब मैं मोशन में थी. जब मैं चल रही थी तो मोशन में थी. अगर मैं यहाँ पर खड़े होके आपको पढ़ा रही हूँ और मैं बहुत देर तक खड़ी हूँ यहाँ पे, तो मैं रेस्ट में हूँ. जब मैं मूव नहीं कर रही हूँ तो मैं रेस्ट में हूँ या फिर स्टेशनरी पोजीशन में हूँ. ठीक है. रेस्ट एंड स्टेशनरी बोथ आर सेम. ओके. सो नाउ मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंसेस. हम जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, जैसे मैं यहाँ से वहाँ गई तो मैं कितना चली, उसको मेजर करना. ठीक है. गाड़ियां चलती हैं रोड्स पे, घर से लेके कोई ऑफिस जा रहा है तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उन सब का मेजरमेंट्स कैसे करते हैं, पहले कैसे मेजरमेंट होता था, अब कैसे मेजरमेंट होता है, वो सब एवरीथिंग वी गोना स्टडी इन दिस चैप्टर. ओके. सो आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके. तो पहले के जो एंशियंट लोग थे वो क्या करते थे कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे? बाय वॉकिंग. ओके. वो वॉक करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और अगर उन्हें कुछ अपना सामान कैरी करना होता था तो वो अपने बैक पे अपना सामान कैरी करते थे. ठीक है. और उसके बाद फिर एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान भी पहुंचाते थे और खुद भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. उसके बाद क्या हुआ, और जो बाकी जो वाटर बॉडीज को अगर उन्हें पार करना होता था, जैसे एक रिवर से रिवर में उनको ट्रैवल करना होता था, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना होता था, तो वो क्या करते थे? बोट का यूज करते थे. ठीक है. एंशियंट जो लोग थे. अच्छा. तो जो उनका जो बोट होता था, पहले वाला जो सबसे पहले जो बोट होता था वो बहुत ही सिंपल होता था. सिंपल लॉक्स ऑफ वुड का बना हुआ होता था. ठीक है. उसके बाद क्या करा उन लोगों ने सोचा कि हमें बोट को एक शेप देना चाहिए. ठीक है. तो उन्होंने कहाँ से आइडिया लिया? उन्होंने आइडिया लिया वाटर बॉडी में जो एनिमल्स रहते हैं उनसे. ठीक है. उन्होंने देखा कि उनकी जो बॉडी है वो स्ट्रीमलाइन है. ठीक है. स्ट्रीमलाइन बॉडी कैसी होती है? मैंने आपको 9th चैप्टर में बहुत बार बताया है स्ट्रीमलाइन बॉडी के बारे में. द बॉडी लाइक दिस. ओके. ऐसी बॉडी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जो कि हमें इजीली मूव करने में वाटर में हेल्प करती है. ठीक है. तो उन्होंने आगे जाके बोट को ऐसा शेप दिया, डिफरेंट पीसीज ऑफ वुड्स लगाए उसके अंदर, बोट्स के अंदर जो उन्होंने न्यू बोट डिजाइन करी थी, स्ट्रीमलाइन शेप दिया. उसके बाद क्या हुआ? इन्वेंशन ऑफ व्हील हुआ. ठीक है. व्हील इन्वेंशन हुआ. उसके बाद हमने बुलक कार्ट्स आए. ठीक है. इन्वेंशन ऑफ व्हील के बाद बुलक कार्ट्स उन्होंने बनाए. बुलक कार्ट से वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे या फिर अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे. व्हील का जो डिजाइन था ओवर द ईयर धीरे धीरे क्या हो रहा था? इम्प्रूव हो रहा था. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, और आज इतना ज्यादा इम्प्रूव हो गया कि आप देख सकते हो मोटर बाइक्स की व्हील्स, कार की व्हील्स, जितने भी व्हीकल्स हैं उनके व्हील्स आप देख सकते हो. तो वो ओवर द ईयर्स क्या हुए हैं? इम्प्रूव कर रहे हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर कि कैसे धीरे धीरे करके इम्प्रूव हुआ है हमारा जो व्हील का डिजाइन है. उसके बाद हमारे यहाँ पे आया स्टीम इंजन, जो कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट लेके आया हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ट्रांसपोर्ट हिस्ट्री में. ठीक है. बहुत बड़ा डेवलपमेंट लेके आया. स्टीम इंजन के बाद ही हमारे यहाँ पे बसेज आए, ट्रक्स आए, रेलवे सिस्टम बना, पूरा रेलवेज आई. ठीक है. मेट्रो, ये जितने भी आप देख सकते हो अभी, वो सब स्टीम इंजन के बाद इन्वेंट हुई हैं. ठीक है. स्टीम इंजन जो था वो एक बहुत ही बड़ा चेंज लेकर आया था हमारे ट्रांसपोर्ट हिस्ट्री में. ओके. तो ये था हमारा स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट. अच्छा. अब बात करते हैं एरोप्लेन्स की. उसके बाद एरोप्लेन्स, जब हमने ये रेलवे ये सब बना, उसके बाद एरोप्लेन का भी
आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुआ, उससे इतना इम्प्रूव करा गया ताकि वो पैसेंजर्स को कैरी कर सके, गुड्स को कैरी कर सके और जल्दी से जल्दी पहुंचा सके। जब हमें कहीं जल्दी जाना होता है तो हम क्या लेते हैं? हम ट्रेन में जाते हैं? नो। कभी हम जब हमें इमरजेंसी में जाना हो कहीं पे जल्दी में, तो हम क्या लेते हैं? फ्लाइट लेते हैं, एरोप्लेन से जाते हैं, राइट। तो ऐसे ही हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो एंशियंट टाइम से अब जो चल रहा है वो धीरे धीरे ऐसे ही इम्प्रूव होता गया और ऐसे ही चेंज आता गया ट्रांसपोर्ट हमारी हिस्ट्री में। और आज आप तो देख ही सकते हैं हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। ओके, तो ये था स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो अब बात करते हैं हम मेजरमेंट की। मेजरमेंट क्या होता है? बेसिकली ये किसी चीज़ को नापना, ठीक है। और कहा जाएगा कि जैसे कि मैं आपको कहूँ कि आपके घर से आपके स्कूल तक का कितना डिस्टेंस है, तो वो आपको मेज़र करना पड़ेगा। आपके फादर का आपके घर से ऑफिस तक, उनके ऑफिस तक कितना डिस्टेंस है, आपका जो ड्रेस बना हुआ है उसमें कितना कपड़ा लगा हुआ है, तो वो सब आपको मेज़र करना पड़ेगा। जब आप टेलर के पास जाते हैं तो जितना कपड़ा लगना है कोई ड्रेस स्टिच करवाने के लिए, आप उतना ही कपड़ा दे के आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ज़्यादा कपड़ा दे आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। आपको मतलब आप इतना आइडिया लेके जाते हैं कि हाँ इतना कपड़ा लग जाएगा उस ड्रेस में, उस ड्रेस को स्टिच होने में, और आप उतना ही कपड़ा टेलर को दे के आते हैं। और टेलर भी आपको बताता है कि इतना कपड़ा लगेगा। तो वो कैसे बताता है? उसने मेजरमेंट कर रखी होती है इसलिए बताता है वो, ठीक है। तो मेजरमेंट जो होता है वो कंपैरिजन होता है अननोन क्वांटिटी का नोन क्वांटिटी के साथ, ठीक है। ओके, तो जो अननोन जो इसमें जो फिक्स क्वांटिटी होती है उसको कहते हैं यूनिट, ओके। जब हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो दो तरीके से आता है, दो पार्ट में आता है। एक होता है नंबर और एक होता है यूनिट, ओके। पहले के जो लोग थे, एंशियंट लोग जो थे, वो क्या करते थे कि बाय फुट, अपने फुट से नापते थे, अपने हैंड स्पैन से नापते थे, अपने एल्बो से लेके फिंगर, मिडिल फिंगर तक मेजरमेंट लेके नापते थे। तो पहले तो स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं होती थी, इसीलिए वो नापते थे अपने फुट को, अपने हैंड को यूज़ करके, ठीक है। बिकॉज उनके पास पहले स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं थी। बट क्या होता था कि अगर मैं जैसे आपको कहूँ कि आप अपने रूम का मेजरमेंट लो, ओके। अगर मैं 2 स्टूडेंट्स को कह रही हूँ कि अपने रूम का मेजरमेंट लो, तो आप अपने फुट से मेजरमेंट ले रहे हो, तो आप लेकर आओगे मेरे पास, कहोगे कि मैम, पहला बच्चा आता है और कहोगे कि मैम मेरा 14 फुट है, मेरा जो रूम है वो 14 फुट है। वहीं दूसरा बच्चा आता है, वो कहता है नो मैम 12 फुट है, ठीक है। तो अलग आंसर्स क्यों आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि दोनों के जो फुट हैं वो बराबर होंगे, इक्वल होंगे, डिफरेंट भी हो सकते हैं और होते भी हैं, राइट। तो क्या होता था कि जब ये फुट से, हैंड स्पैन से, एल्बो से लेके फिंगर से, ऐसे करके जो मेजरमेंट होता था उससे सेम आंसर्स नहीं आते थे, सेम मेजरमेंट्स नहीं आती थी, पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाता था, ठीक है। तो उस वजह से क्या होता था कि पर्सन टू पर्सन चेंज होता था, तो कोई भी फिक्स नहीं था। तो ये लोगों में फिर मतलब लोगों को रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, हमें कुछ क्या होना चाहिए, सम स्टैंडर्ड यूनिट्स हमें बनानी चाहिए, हमारे पास सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होनी चाहिए। अभी मैंने कहा कि 2 पार्ट में आंसर आता था मेजरमेंट का। तो जैसे कि आप आंसर लेकर आए कि मैम मेरा 14 फुट है, तो इसमें 14 नंबर हुआ और फुट यूनिट हुई। तो नंबर और पार्ट में आंसर्स आते थे, रिजल्ट्स आते थे मेजरमेंट के। वैसे ही अभी भी होता है, जब स्टैंडर्ड यूनिट्स आ गई हैं तब भी नंबर और यूनिट में ही आंसर आते हैं। बट क्या होता था कि पहले स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं होती थी और अब स्टैंडर्ड यूनिट्स हो गई हैं, ओके। तो क्या होता था कि स्टैंडर्ड यूनिट्स जो थी वो तो थी नहीं हमारे पास पहले, ठीक है। हम बाय फुट, बाय हैंड स्पेन, बाय एल्बो से लेके फिंगर टिप तक हम ऐसे करके मेजरमेंट करते थे। तो फिर क्या हुआ कि पूरे वर्ल्ड में ही ऐसे ही मेजरमेंट करा जाता था, ऐसे ही नापा जाता था, चीज़ों को मेज़र किया जाता था। बट क्या हुआ, 1790 में फ्रेंच ने नया मेट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। मेट्रिक सिस्टम किस चीज़ का? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट का मेट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया।
जो कि पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया गया। क्यों एक्सेप्ट किया गया? इसलिए एक्सेप्ट किया गया क्योंकि लोगों को यूनिफॉर्मिटी चाहिए थी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि मैंने एक सेम रूम मेजर करने को कहा तो एक का आंसर कुछ आया, एक का आंसर कुछ आया। तो ऐसे क्या होता था कि सेम मेजरमेंट नहीं हो रही होती थी, करेक्ट मेजरमेंट नहीं हो रही होती थी। ठीक है, तो इसीलिए ही नया मेट्रिक सिस्टम निकाला गया स्टैंडर्ड यूनिट का। ओके, और ये सारे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया गया। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक स्केल होता है, राइट? उसमें आपने देखा होगा, देखो सबसे पहले तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर में डिवाइड होता है। उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर में। ओके, एंड यस, आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल है उसमें आपने देखा होगा 1 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर का वो स्केल होता है। 1 सेंटीमीटर के आगे उसके बाद 10 लाइन्स होती हैं, 9 लाइन्स होती हैं और 10th पे दूसरा सेंटीमीटर होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं, इसीलिए ही। ठीक है, इसलिए ही 10 का डिफरेंस होता है सारे सेंटीमीटर्स में। तो ये जो मैट्रिक सिस्टम था, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ये ही मैट्रिक सिस्टम जो था इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ओके, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया गया था इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट को बोला गया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है SI यूनिट। ठीक है, ओके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट करेक्ट मेजरमेंट। व्हाट इज करेक्ट मेजरमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबको पता होगा कि सबका अपना अपना एक डिवाइस होता है, डिवाइस है मेजरमेंट करने के लिए। लाइक अगर आप अपने मैथ्स का कोई फिगर मेजर कर रहे हैं, कोई एंगल मेजर कर रहे हैं, तो आपके पास प्रोटेक्टर होगा, राइट? एंड कुछ आप फिगर, कुछ भी आप अपने क्लासरूम में मेजर कर रहे हैं तो आप स्केल से मेजर कर रहे होते हैं, है ना? और आपका जो टेलर होगा तो वो इंच टेप से मेजर कर रहे होते हैं। तो सबका अपना अपना डिवाइस है, ठीक है, मेजरमेंट करने का। तो मेजरमेंट सिर्फ करने से नहीं होता है, मेजरमेंट करेक्ट भी होनी चाहिए। करेक्ट कैसे होगी मेजरमेंट? मेजरमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो डिवाइस है वो कहीं से भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका स्केल टूटा हुआ है तो करेक्ट मेजरमेंट आप कैसे करोगे? नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर आपका स्केल आप टेढ़ा मेढ़ा रख दोगे तो करेक्ट मेजरमेंट कैसे होगी? योर स्केल शुड बी स्ट्रेट, योर डिवाइस शुड बी स्ट्रेट। आप किसी भी डिवाइस से मेजरमेंट कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो उस डिवाइस को आपको स्ट्रेट रखना है एंड योर साइट ऑफ विजन भी एकदम वहीं रखना है जो आपको देखना है। अगर आप इतनी दूर अगर आपको कुछ मेजर करना है और आप दूर से उसको देख रहे हैं, दूर से मेजर कर रहे हैं, तो आपको क्या सही पता लग पाएगा? नहीं। ठीक है, तो उसको सही से, जिसमें आपको एकदम तरीके से आपको करेक्ट एकदम दिख सके कि कितना इसका मेजरमेंट है, वैसे आपको देखना है। तो ऐसे होती है करेक्ट मेजरमेंट। कैसे भी मेजरमेंट करनी है तो कैसे भी कर दो, वैसे नहीं करना है। ठीक है, तो ये तरीके हैं जिससे आपको करेक्ट मेजरमेंट मिलेगी। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हमें ये तो पता चल गया कि किसी स्ट्रेट लाइन को कैसे मेजर करना है, बट किसी कर्व लाइन को हम कैसे मेजर करेंगे उसे हम पता करते हैं। बहुत ही सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। आप एक थ्रेड लीजिए, कोई भी कर्व लाइन है उसको एक पॉइंट से एंड पॉइंट तक ऐसे करके पकड़िए। जैसे कि ये कर्व लाइन है, ठीक है, आपने थ्रेड लिया, यहाँ से पकड़ा, यहाँ तक ले गया, आपको पूरा जितना कर्व लाइन था उतना लेंथ लिया। उसके बाद आपने स्केल लिया, उस स्केल पे रखा, आपको आपका मेजरमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम थ्रेड यूज़ करते हैं। कर्व लाइन को हमें जब मेज़र करना होता है तो हम थ्रेड यूज़ करते हैं और उसके बाद थ्रेड से उसका मेजरमेंट लेके कर्व लाइन का स्केल पे रखते हैं, तो हमें उसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट पता लग जाती है। तो ये है आपका कर्व लाइन को कैसे मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, कर्व लाइन का कैसे मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, मूविंग थिंग्स अराउंड अस। ओके, मूविंग थिंग्स मतलब कि मूव कर रही हैं। आप कैसे पता लगाओगे कि कोई चीज़ या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन में है या फिर रेस्ट में है? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना इनिशियल पोजीशन मतलब जहाँ पे वो था पहले, और फिर उसके बाद अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, कहीं और जा रहा है, जैसे मैंने शुरू में भी बताया, जैसे मैं यहाँ से यहाँ आ गई,
तो मैं ये जहाँ पर मैं थी वो मेरा इनिशियल पोजीशन था, अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो मेरा ये फाइनल पोजीशन है। ओके, तो मैंने मूव करा, तो जब मैं चल रही थी, जब मैं अपना पोजीशन चेंज कर रही थी तो मैं मोशन में थी। ठीक है, तो ये हुआ मोशन। तो जब भी किसी का इनिशियल से फाइनल पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है, कोई मूव करके कहीं अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वो मोशन में होते हैं। जैसे कि बर्ड्स उड़ रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो वो मोशन में होते हैं। रोड पे बस चल रही होती है तो वो मोशन में होती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं अब यहाँ खड़ी हूँ और बहुत देर तक मैं खड़े होकर ऐसे आपको पढ़ाती रहूँ, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, तो मैं रेस्ट में हूँ, मैं मूव नहीं कर रही हूँ। ठीक है, मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही हूँ, मैं स्टिल यहीं पे खड़ी हूँ। ठीक है, तो मैं रेस्ट में हुई। ओके, अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि आपको कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे कि आप सोचोगे कि बस में लोग बैठे हैं, वो जा रहे हैं तो वो भी मोशन हुए। नो, वो तो उसमें बैठे हुए हैं, वो अपनी सेम पोजीशन में हैं जहाँ पे वो बैठे हुए हैं। वो बस जब चल रही है तो भी वो वहीं पर है, तो बस है मोशन में, बट जो उसमें पैसेंजर्स हैं वो रेस्ट में है। ठीक है, तो जिसका पोजीशन चेंज हो रहा होगा, इनिशियल से फाइनल पे जा रहे होंगे जो ऑब्जेक्ट, वो होते हैं मोशन में, और जो स्टिल वहीं पर बैठे होते हैं या फिर वहीं उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती है जिन ऑब्जेक्ट्स की, वो होते हैं रेस्ट में, स्टेशनरी पोजीशन में। ठीक है, तो ऐसे आप पता कर सकते हो कि कौन मोशन में है और कौन रेस्ट में है। ओके, अब आ जाता है हमारा लास्ट टॉपिक, विच इज टाइप्स ऑफ मोशन। कितने तरीके के मोशंस हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन। पहला जो हमारा मोशन है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, एकदम स्ट्रेट, ठीक है, तो वो होता है रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, मैं आपको पिक्चर्स दिखा देती हूँ। ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रेक्टिलिनियर मोशन फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो जो भी ऑब्जेक्ट, कोई सा भी ऑब्जेक्ट अगर किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहा होगा, तो वो मोशन होता है रेक्टिलिनियर मोशन। ओके ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन, द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ को कवर कर रहा होता है, सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा होता है, लाइक दिस। ओके, सो दिस मोशन विल नोन एज सर्कुलर मोशन। इस मोशन को क्या कहा जाएगा, सर्कुलर मोशन। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन। थर्ड वन इज, आपने एक वॉच देखी है पेंडुलम वाली, उसमें क्या हो रहा था कि पेंडुलम लाइक दिस मूव कर रहा होता है ऐसे। ठीक है, टू फ्रो एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। ठीक है, तो जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन में मूव कर रहे होते हैं, रिपीट हो रहा होता है, राइट, वो बार बार रिपीट हो रहा होता है। ठीक है, तो जो भी मोशन टू एंड फ्रो में मूव कर रहे होते हैं और बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, उन मोशन को कहा जाता है पीरियोडिक मोशन एंड ऑक्सीलेटरी मोशन। या तो आप उसे पीरियोडिक मोशन कह लो या फिर ऑक्सीलेटरी मोशन। तो ये थे आपके तीन टाइप ऑफ मोशन। फर्स्ट वन था रेक्टिलिनियर मोशन जो कि स्ट्रेट लाइन में चलता है, सेकेंड वन था सर्कुलर मोशन जो कि सर्कुलर पाथ में चलता है, एंड द थर्ड वन वाज व्हाट, ऑक्सीलेटरी मोशन। ठीक है, जो कि बार बार रिपीट हो रहा होता है। ओके, सो ये थे आपके टाइप्स ऑफ मोशन। ये था आपका पूरा चैप्टर जो कि हमने 10 चैप्टर आज पढ़ा है, मोशन एंड मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंसेस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो देन प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली गोइंग टू आंसर यू। एंड यस, थैंक यू, कीप वॉचिंग इंदू अकेडमी। थैंक यू।